एक मासूम लड़की, एक टौटा सपना और अल्लाह की रहमत। मेरा नाम नूर है और मेरी जिंदगी एक ऐसी कहानी है जो दिल को छू जाती है, पर हर लफ्ज़ में मेरे जज्बात छुपे हैं। मैं एक मासूम, शर्मीली सी लड़की थी, हया से लपटी, सबसे अलग, अपनी दुनिया में खोया हुआ एक छोटा सा जहां। सिर्फ 5 साल की थी जब मेरी माँ ने मुझे मेरी मामी के घर छोड़ दिया पढ़ाई के लिए। वो घर जहां मोहब्बत कम और तनकीद ज़्यादा थी। मेरी मामी को 4 लड़के थे जो रिश्ते में मेरे भाई लगते थे। वो 4 बड़े भाई जिनसे मैं बात करना भी नहीं चाहती थी और उनकी हर बात मुझे अजीब लगती। मैं बहुत कम बोलती थी और मेरा कम बोलना सभी को अच्छा नहीं लगता था। सब कहते थे बेवकूफ़ है ये लड़की। सब हंसते, मजाक बनाते। मैं मजाक बन चुकी थी और मेरी मामी, जिनकी ज़बान मेरे दिल को चोट पहुंचाती थी रोज़, काम का बोझ और ज़बान की मार मेरी रूह को कुचल देती थी। इस साल भर की जिंदगी आंसुओं से भीगी रही। मैं चुप रही, मैं दर्द सहती रही। फिर एक दिन मेरे नानू आए मुझसे मिलने। उन्होंने मेरा हाल देखा और इनसे बर्दाश्त ना हुआ। उन्होंने मेरी माँ को सब बताया और मेरी माँ बहुत रोई और मुझे वापस अपने पास पिला लिया। मैं माँ के गले लग गई और खूब रोई और बोली, माँ आप मिल गई हो, मुझे सब मिल गया। अब मैं अपनी माँ के साथ थी, 2 भाई और 2 प्यारी बहनों के बीच। जिंदगी ने थोड़ा सा मुस्कुराया था मेरे लिए। एक दिन मेरे भाई ने कहा, माँ नूर को ट्यूशन लगवा दो, पढ़ेगी। मेरी माँ की खुशी देखने लायक थी। मेरी पढ़ाई शुरू हुई, मगर किस्मत में मेरे लिए कुछ और ही लिखा था। मेरे भाई ने अपने करीब वाले ट्यूशन में लगा दिया। ट्यूशन टीचर, जिस पर भरोसा करके ट्यूशन लगाया गया था, उन्होंने मुझे छेड़ना शुरू कर दिया। मैं उनकी हरकत से कुछ परेशान रहने लगी और अल्लाह से दुआ करती रही। मैं मासूम थी, डर गई, चुप रही। दिल की बातें, दर्द, सब मेरे अंदर ही रहे। एक दिन माँ को मैंने सब बता दिया। जब माँ को पता चला, फौरन ट्यूशन छुड़ा दिया गया। उसके बाद मुझे मदरसे में डाल दिया गया, जहाँ सिर्फ औरतें ही हूँ। मगर कहते हैं ना, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। वहाँ मेरे उस्ताद भी थे, जो पूरे मदरसे के हेड थे, बेटी की तरह प्यार करते थे। इस बार मदरसा भेजा गया और वहाँ मुझे अपनी रूह का सुकून मिला। मैंने इरादा किया, हाफिज बनूंगी। 10 साल की उम्र में मेरी इबादत में रोशनी जागी। इम्तिहान में अव्वल पोजीशन लाई, लेकिन जिंदगी का इम्तिहान बाकी था। उसके बाद हिफ्स की पढ़ाई शुरू कर दी, जिसमें मेरा भाई बहुत साथ देता था, बहुत मदद करता। लेकिन जिंदगी का इम्तिहान अभी बाकी था। मेरा सबसे बड़ा भाई, मेरा हमदर्द, मेरा हमसफ़र, कैंसर का शिकार हो गया। मैं दिन रात रोती रही, दुआओं में उनके लिए जिंदगी मांगती रही। फिर एक दिन अल्लाह का बुलावा आया और वो चला गया। मेरा दिल तो टूट गया था, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि अब मेरा परिवार मेरे कंधों पर था। 15 साल की उम्र में मेरा हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ, मगर वो ख्वाब सजाने वाला मेरा सबसे प्यारा भाई मेरे साथ नहीं था। फिर मैं सबकी नज़रों में आने लगी, रिश्ते आने लगे। रिश्ता आया। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने हाँ कर दी और कहा, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत खुश रहेगी। एक दिन जब मैं दुल्हन बनी, दरवाजे पर बारात आई। शादी हुई, नई जिंदगी शुरू हुई। मेरी पहली ही रात थी, जिसमें हर जोड़ा सपने सजाता है, वही सपना में भी देख रही थी। लेकिन जिंदगी ने एक बार फिर इम्तिहान शुरू किया। अचानक सबके चलाने की आवाज़ आई। क्या दिया है इसने? कैसे घर में फंस गए हम? कैसे लोग हैं ये? मेरे बेटे की तो किस्मत ही खराब थी जो इस कल मुही के खानदान से जा मिली। मेरी सास नसीमा बेगम, एक कड़वी जबान वाली औरत जो मेरे मासूम चेहरे से नफरत करती थी, रोज कहती, मनहूस, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे ही साल गुजर गए और मैं मां ना बन सकी। मेरी नंद शाइस्ता, बदतमीज और जहरीली, हर काम मेरा बुरी नज़र से देखती। बांझ है तो हमारे खानदान का चिराग बुझा देगी। मैं चुप रहती, सिर्फ अपनी दुआओं को आंसुओं से भेजती थी। और मेरा शौहर इजहर, जिस पर मैंने अपना सारा प्यार बरसाया था, वो मुझसे दूरी बनाने लगा। जिस हाथ को थाम के जिंदगी के सफ़र पर चलने का वादा किया था, वही हाथ मुझे छोड़ने लगा। आज मेरी शादी को 3 साल हो गए और मैं मां न बन सकी। सब कहते दूसरा निकाह कर लो। एक दिन
वो मेरी जिंदगी में दूसरी औरत ले आया। हाँ, इजहर ने दूसरी शादी कर ली। मेरी रूह पहले ही टूट चुकी थी, अब जिस्म भी जिंदा लाश बनने लगा था। नई बीवी रुखसार तलख जबान और मुकार दिमाग वाली थी, और उसे बेटा भी हुआ। अब मेरे हर दिन नए सितम थे। देखा, बांझ है तो, अल्लाह का कहर है तो। मैं रोती, मुसल्ले पर बैठकर सिर्फ एक दुआ करती थी, या अल्लाह तू मुझे सब्र दे दे, या अल्लाह तू मुझे सब्र दे दे। और फिर अल्लाह की रहमत ने मेरी जिंदगी में रोशनी भेजी। मैं माँ बनी। 2 जड़वां बेटों से अल्लाह ने मुझे नवाजा। वो दोनों मेरे जीने की वजह बन गए। रुखसार बहुत जलने लगी। अब मेरे शोहर से बोलने भी नहीं देती, उनको बहुत सताती। सास नंद सबको सताने लगी। रुखसार ने जलते जलते मेरी मुस्कुराहट को जलन में बदल दिया। मेरी सास भी अब समझने लगी, पहली बहू ही असली बाहो थी। और अजहर, उसने भी अपनी आंखें खोलें। रोज झगड़े, जलील होना, फिर एक दिन उसने तिलाक दे दी। और मेरे बेटे भी मेरे पास रहे। मैंने सब कुछ सहा, सौतन के घमंड को, नंद के जहर को, सास के जुल्म को, सब पघला दिया अपने सब्र से। मेरी जिंदगी में अब सुकून है। 2 जंतों के फूल मेरे जड़वां बैठे, और मेरी जिंदगी में वो प्यार जो मेरा शौहर अब करता है, जो मेरी कदर करता है। जिंदगी एक इम्तिहान थी, और मैंने हर इम्तिहान अल्लाह की रिज़ा के साथ जीता। इसलिए कहते हैं, इन्ना अल्लाह माल साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।